रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह आपसे मुखातिब हूँ। आज का ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जिनके लिए नया आने वाला फॉर्मेट उनको तंग कर रहा है, उनके लिए वीडियो बहुत मज़े की होने जा रही है। आप लोगों को बुक रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका प्ले जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसके प्ले के प्लॉट में से क्वेश्चन आया करते हैं और आपके पास प्लॉट के वो कंपोनेंट्स पूछता है, फिर उनमें से कोई से एक को या कोई से दो को वो कहता है आप एग्जाम्पल, जब भी आपने टेक्स्ट पढ़ा, अभी आपने प्ले पढ़ा, कोई लिटरेरी वर्क देखा, उससे आप बताएं। तो प्रोग्रेस आपके सिलेबस में शामिल है, उसको आप किस तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसका आंसर कैसे कर पाएंगे। व्हाइट बोर्ड प्रोग्रेस प्ले को देख रहे हैं। प्रोग्रेस में आपके पास प्रोग्रेस जो है वो जॉन ग्रेयर अरविंद का लिखा हुआ प्ले है, वॉनेट प्ले है और पावरफुल एंटी वार प्ले है। इसका जो थीम है वो एंटी वॉर है। अगर मैं बात करूं प्रोग्रेस की सेटिंग की, तो आपके पास जो प्रोग्रेस प्ले है इसकी सेटिंग स्टडी है प्रोफेसर हेनरी कॉरी का। स्टडी रूम है जिसके अंदर वो बैठा है, पढ़ रहा है, वहां पे इसकी सेटिंग है। और प्रोफेसर हेनरी कॉरी का जो घर है वो इंग्लैंड के अंदर मौजूद है, एक रिमोट विलेज के अंदर। और वहाँ का जो एयर, जिस एयर में ये प्ले आता है वो 1919 है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के ज़माने की बात चल रही है। करेक्टर्स की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास 4 करेक्टर्स की बजाय 5 करेक्टर्स हैं। 3 कहूँगा जो विजिबल हैं, बट 5 टोटल करेक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। प्रोफेसर हेनरी कॉरी है, हना है, मिसिस मेल्डन है, एडी है और टॉम है। प्रोफेसर हेनरी कॉरी साइंटिस्ट है, हना सर्वेंट है और मिसिस मेल्डन जो है वो उसकी वाइफ थी, टॉम की और प्रोफेसर हेनरी कॉरी की सिस्टर है। और एडी जो है वो बेटा है मिसिस मेल्डन का। ये जो टॉम और जो एडी हैं ये इनविजिबल कैरेक्टर हैं दोनों। ये दोनों एक वॉर के अंदर मारे जा चुके हैं, दे वर किल्ड इन वॉर। तो वो तो इस मंजर से गायब हैं, इस वक्त वो मंजर पे मौजूद नहीं है। हमारे पास जो 3 कैरेक्टर्स मौजूद हैं उन 2 में सबसे ज्यादा बात चलेगी। प्रोफेसर हेनरी कॉरी की बात करूं तो वो एक साइंटिस्ट है और यही हमारे इस प्रोग्रेस प्ले का एंटागोनिस्ट है, एंटेगनिस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद मिसेस मेल्टन जो है वो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले की, और हना सर्वेंट है। उसका बहुत ज़्यादा कोई उसके डायलॉग्स नहीं है, जस्ट वो इनिशिएशन में जो हमारे पास एक्सपोजिशन है प्रोग्रेस की, उस वक्त वो मंजर पे सामने आएगी। उसके बाद वो कहीं पे हमें नज़र नहीं आने वाली। चलते हैं इस स्टोरी को डिस्कस करते हैं, प्लॉट को देखते हैं क्योंकि फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्लॉट को मैं लेकर चल रहा हूँ। रेजोल्यूशन एंडिंग पॉइंट होता है, एक्सपोजिशन स्टार्ट पॉइंट होता है, क्लाइमैक्स दरमियान की चीज़ है, राइजिंग एक्शन जो एक्सपोजिशन और क्लाइमैक्स के दरमियान का मामला था, और क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन के दरमियान के मामले को एंटी क्लाइमैक्स या फिर फॉलिंग एक्शन बोल रहे हैं। ये मैं रिवाइज करवाना था आपको कंपोनेंट्स ताकि आपको समझ आ पाए। हम लोगों के पास स्टडी रूम है प्रोफेसर हेनरी कॉरी का, जिसे स्टडी रूम कहने की बजाय स्टडी ही कहना चाहिए, और स्टडी ही होता है। स्टडी में प्रोफेसर हेनरी कॉरी पढ़ रहे हैं, हना काम कर रही है, मिसेस मेल्डन आती हैं अपने भाई को खबर देने डेथ एनिवर्सरी की, एडी और टॉम की। सर्वेंट से आके पूछती हैं, जो मेड है घर की, घरेलू मुलाजमा है, हना उससे पूछती हैं कॉरी किधर है, तो वो कहते हैं वो अपने स्टडी रूम में है और वो पढ़ रहे हैं। ये आपके पास एक्सपोजिशन है प्रोग्रेस प्ले की। अब हना चली जाती है, अपने काम में मसरूफ है, और हेनरी कॉरी के पास चली जाती हैं मिसेस मेल्टन। उन दोनों के दरमियान गपशप होती है, बातचीत चलती है, वो एनिवर्सरी का बताती है, और भाईजान जो हैं वो बता रहे हैं अपने बॉम्ब का जो फार्मूला उन्होंने डिवाइस किया है उसके बारे में बताते हैं। ये आप लोगों के पास राइजिंग एक्शन है। क्लाइमेक्स क्या है कि आपके पास प्रोफेसर हेनरी कॉरी एक अगली बात बोलते हैं कि वो एटम बम का फार्मूला तैयार कर चुके हैं, और वो वहां पर एनिवर्सरी के बारे में बताने आई होती है। टॉम और एडी को वो खो चुकी होती है, अपने हस्बैंड और बेटे को, तो उसका दिल जख्मी होता है, जंग से उसे डर लगा करता है, क्योंकि उसके दोनों, उसके बहुत अजीज लोग, उसके बहुत
जान से करीब लोग, उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस जंग ने छीन लिए थे। अब उसे जंग से डर लगा करता है। लेकिन प्रोफेसर हेनरी कोरी जो है वो कहते हैं मैंने तो फार्मूला डिवाइस किया है एटम बम का। इससे भी बड़ी खतरनाक जो बात है वो क्या है कि वो अब बात चलती है, वो कहती है आप इस फार्मूले को डिस्ट्रॉय करें। प्रोफेसर हेनरी कोरी डिस्ट्रॉय करने की बजाय अगली बात करते हैं, अगर मैं फार्मूला अपने मुल्क को दूंगा, अगर वहां से मुझे पैसा ना मिला, अगर मुझे मेरा दुश्मन मुल्क भी पैसा देगा तो ये एटम बम का फार्मूला मैं उसे दे दूंगा। इस हद तक वो गिर चुका होता है पैसे की लालच में, इस हद तक वो मटीरियलिस्टिक होता है। जब मिसेस मेल्टन देखती है कि मेरा भाई वापस पलटने की बात नहीं कर रहा, वो किसी भी तरीके से वापस नहीं आ रहा, वो इसको खत्म नहीं करने वाला, वो जंग की तरफ जाने वाला है, वो और भी लोगों को इस बुचरी की तरफ लेके जाने वाला है जिस बुचरी में उसका बेटा और उसका हस्बैंड उससे चिना था। वो नहीं चाहती कि और माएं और बेटियां रोएं। तो मिसेस मेल्टन अपने भाई को चाकू उठा के उसको मारती हैं और उसे कत्ल कर देती हैं। इसकी रेजोल्यूशन है। ये था आपके पास प्रोग्रेस प्ले। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा। इससे मजीद जबरदस्त और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपका इसी यूट्यूब चैनल पे इंतजार करेंगे। जाइए और देखिए, प्लॉट के कंपोनेंट्स के ऊपर लेक्चर मौजूद है, आप उसे देखिए ताकि आप मजीद इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतर कर पाएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।